हेलो फ्रेंड्स। मैं अब यहाँ पर एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ और इस सीरीज में हम पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे। यह पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के हमारी पहली सीरीज का पहला वीडियो है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम सीखना चालू करते हैं तो जनरली यह होता है कि हम उस लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएं। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है? हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हम एक स्ट्रिंग को कंप्यूटर की स्क्रीन में प्रिंट कराते हैं। स्ट्रिंग में लिखा होता है हेलो वर्ल्ड। इस वीडियो में हम पीएचपी लैंग्वेज के थ्रू पीएचपी लैंग्वेज के द्वारा यह काम करेंगे। इसके लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपके पास एक वेब सर्वर होना चाहिए और एक पीएचपी लैंग्वेज के लिए पीएचपी की बाइनरी पीएचपी का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में डला हुआ होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आप आसानी से XMPP इंस्टॉल कर कर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो PHP प्री प्रोसेसर का यूज़ कर कर भी सारी बातों को कर सकते हैं, पर अच्छा होगा कि आप XMPP डालें, क्योंकि PHP का प्रयोग सामान्यतः वेब वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज़ एज अ बैकएंड लैंग्वेज की जैसे यह यूज़ होती है। तो अच्छा यह है कि हम अपाचे सर्वर डाल लें और उसी के साथ में PHP भी इंस्टॉल हो जाता है। तो हम XAMPP का जो सर्वर आता है उसको हम डाल लें। उसके साथ में MySQL, अपाचे, PHP, पर्ल, यह कुछ सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप htdocs डायरेक्टरी होगी आपके XAMPP फोल्डर के अंदर में, जहाँ पे भी आप XAMPP इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर में हमने अपनी सीरीज के सारे वीडियो के लिए एक फोल्डर बना लिया है learn.php। तो हमको यहाँ तक आना पड़ेगा और आज हम अपने सीरीज का पहला लेसन शूट कर रहे हैं, इसलिए आइए हम एक फोल्डर बना लें, lesson 1। इस फोल्डर को हम अपने ब्राउज़र पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, जो भी आपका फोल्डर है htdocs के बाद से आपको फोल्डर को काउंट करना है। मेरा htdocs के बाद में फोल्डर का नाम है learn_php। देखिए जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो उसके अंदर मेरा दूसरा फोल्डर बना हुआ है lesson.1। ये यहाँ पर आ गया, डायरेक्टरी लिखा हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये lesson.1 ये दिखा रहा है। इसके अंदर मैं अपनी फाइलें रखूंगा। इसको अगर मुझे खोलना है तो इस प्रकार से मैं खोल पाऊंगा। मैंने लेसन पे क्लिक किया और मेरा lesson 1 खुल गया। क्योंकि यहाँ कोई फाइल नहीं है इस कारण से यह एम्प्टी दिखा रहे हैं। इस पे मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसे नाम दिया फर्स्ट फाइल। फर्स्ट फाइल आइए हम इसको रीनेम कर लें। फर्स्ट फाइल डॉट PHP, क्योंकि हमको PHP फाइल को रन कराना है और PHP फाइल तभी रन होगी, कोई भी फाइल PHP प्रोसेसर के थ्रू तभी जाती है जब आप उसका एक्सटेंशन PHP रखें। तो हमने एक नई फाइल बना ली PHP एक्सटेंशन के थ्रू। यह जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आइए ब्राउज़र में देखते हैं कैसा दिख रहा है।
रिफ्रेश करता हूँ, फर्स्ट फाइल डॉट php। तो ये हमारी फाइल आ गई है। अगर आप अभी इसे खोलेंगे तो देखिए ब्लैंक दिखाएगा। चलिए अब हम इसमें कुछ कोड लिखते हैं। सबसे पहले जब आप PHP का कोड कहीं पर भी लिखेंगे तो PHP के कोड की स्टार्टिंग होती है स्मॉलर देन साइन क्वेश्चन मार्क एंड कंटिन्यू में लिखिए स्मॉल लेटर में PHP। इस प्रकार से आप हमेशा PHP की फाइल या PHP के कोड को ओपन करेंगे, लिखना ओपन करेंगे, और इसको जब एंड करना है तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे और ग्रेटर देन साइन लगाएंगे। इसके बीच में हमारा PHP का जो भी कोड लिखना है वो हम यहाँ डालेंगे, तब वह कोड PHP प्रोसेसर के थ्रू रन होगा। आइए हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड स्क्रीन में प्रिंट कराना है। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे इको, डबल कोट्स के अंदर में हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड। जब भी कोई लाइन एंड होगी तो हमें सेमीकोलन लगाना है। आइए फाइल को सेव करते हैं। चलिए ब्राउजर रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। यह देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ इसमें आ गया है। आपको जो भी मैसेज लिखना है आप उसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मैसेज हम मानते हैं कि जनरली यह स्ट्रिंग होता है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग का ही यूज किए हैं। कोई भी स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स के अंदर में लिखाते हैं या फिर सिंगल कोट्स के अंदर में लिखते हैं। हम इसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ये सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए सेम आउटपुट है। एक बार और हम देखते हैं इसके अंदर कुछ नया लिखकर। चलिए हम एक विश करते हैं, हाय हाउ आर यू। सेव करते हैं, ब्राउजर रिफ्रेश करते हैं। देखिए कितना आसान है हमारे लिए इस पर कार्य करना। इस प्रकार से आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रिंग प्रिंट करना PHP में बहुत ही आसान है। अभी तक आपने यह देखा कि हमने किस प्रकार से लेसन 1 में फर्स्ट फाइल डॉट PHP करके फाइल बनाई। अगर हमें ब्राउज़र में इस पोर्शन को मिटाता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो हमें इस टाइप का कंटेंट दिखता है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ यह चीज़ डिस्प्ले ना हो और डायरेक्टली हमारी फाइल खिले, तो इसके लिए हमेशा ब्राउज़र एक फाइल डिफ़ॉल्ट में खोलता है जिसका नाम है index.php और उस पर बाकी फाइलों का लिंक होता है। तो अगर हम इस फाइल का नाम index.php कर देंगे तो यह बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगी। आइए यह करके देखते हैं। मैंने इसे रीनेम कर लिया। पुरानी फाइल की जो एंट्री है उसको मैं हटा देता हूँ। इस फाइल में देख लीजिए वही कंटेंट है जो मैंने लिख के रखा हुआ है। आइए ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अब वही फाइल खुलेगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट फाइल लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं सोचता हूँ आज के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ों के साथ आपके सम्मुख आते हैं। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।